हाँ, तो आज हम चालू करेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ रहे थे घन घनाभ और पासा। चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे घन घनाभ एवं पासा। ठीक, ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक ना। क्यूब, क्यूबोइड एंड डाइस। ठीक, ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। घन घनाभ और पासा हम लोग पढ़ रहे थे। तो इसके पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं कि घन का डिफिनीशन देख चुके हैं कि घन किसे कहते हैं, घनाभ किसे कहते हैं और पासा किसको कहा जाता है। ठीक, इससे हम लोग परिचित हो चुके हैं। उसमें घन में कितने किनारे होते हैं, कितने फलक होते हैं। ठीक, और कितना जो है शीर्ष होता है, कौन दिखता है कौन नहीं दिखता है, कौन शीर्ष दिखता है, कितने शीर्ष दिखता है, कितना फलक दिखता है, कितना किराने कितना नहीं दिखता, ये सब हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन का प्रकार कि किस तरह से घन घनाभ एवं पासा से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम चालू कर रहे हैं घन और घनाभ का किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहला टाइप हम चालू कर रहे हैं घन और घनाभ को काटना। ठीक, घन और घनाभ को यदि काटा जाएगा तो काटने के बाद हमें कितना घन या घन प्राप्त होगा, ये कितना घनाभ प्राप्त होगा, एक पैमाना का दिया रहे घन घनाभ। ठीक ना, उसको काटेंगे। जैसे मान लीजिए कभी कभी कलर कर दिया जाता है घनाभ के, मान लीजिए सभी फलकों को अलग अलग रंगों से यदि रंग दिया जाए तो घनाभ को काटने पर कितने उसमें घन होंगे, जिसका एक भी जो है सतह रंगा नहीं होगा, कितना का एक होगा, कितना का दो सतह रंगा होगा। ठीक, इस तरह के सारे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू में पढ़ते हैं घन को कैसे काटा जाए, घन या घनाभ को कैसे काटा जाए। ठीक, राइट। तो चलिए ये देखते हैं। तो पहला हम देख रहे हैं घन और घनाभ को काटना कैसे काटा जाएगा, इसको हम चालू कर रहे हैं। तो देखिए, घन और घनाभ को काटने के लिए हम क्या करेंगे। कोई भी चीज, सबसे पहले सामान्य अर्थ में समझिए कि किसी भी चीज को यदि हमें काटना होगा तो उसको हम क्या करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे काटने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई ये छड़ी है, कोई ये छड़ी ले लीजिए। ठीक, ये मान लीजिए कोई छड़ी है। ठीक, छड़ी ले लिए, इस छड़ी को हमें काटना है। तो मान लीजिए हम कहते हैं इस छड़ी को दो बराबर भागों में काटिए। दो बराबर भागों में इस छड़ी को काटना है। तो दो बराबर भाग में काटने के लिए हम बोलेंगे, दो बराबर भाग में काटने के लिए हम बोलेंगे तो क्या करिएगा। दो बराबर भागों में काटने के लिए हम बोलेंगे तो क्या करिएगा। आप छड़ी को बीच में से एक जगह काटिएगा। ठीक, जब एक जगह यहाँ पर कट करिएगा तो एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर, दो पार्ट में छड़ी कट गया कि नहीं। उसी तरह हम यदि कहेंगे कि इसको तीन पार्ट में काटिए, कहें इसको तीन पार्ट में काटिए। जैसे ये छड़ी दे दिया और छड़ी को हम बोल दिए, मान लीजिए एक किनारा ए है और एक किनारा बी है। अब इस छड़ी को हमने बोल दिया कि इसको तीन बराबर भागों में काटिए। तीन बराबर भाग में काटने के लिए, तीन बराबर भागों में काटने के लिए हमने बोल दिया। तो आप क्या करिएगा, इसको दो जगह कट करिएगा। दो जगह कट करिएगा कि नहीं। तो जब दो जगह कट करिएगा तो एक पार्ट ये हो जाएगा, एक पार्ट ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा कि नहीं। तो तीन पार्ट में कट गया कि नहीं। यानी हमने क्या देखा कि जितना बार यदि हमको काटने के लिए कह रहा है, चाहे कोई भी डंडा हो या रॉड हो, किसी भी तरह की लकड़ी हो या रॉड हो, कोई भी हो, तो हमको कह रहा है जितना बराबर भागों में काटने के लिए उससे हम एक कम कट लगाएंगे। जैसे हमको कह रहा है दो बराबर भागों में काटिए, तो एक जगह काटे तो हमारा दो बराबर भाग में कट गया कि नहीं। उसी तरह का तीन बराबर भागों में काटिए, तो हमने क्या किया, दो जगह कट किया। दो जगह कट किया तो एक दो तीन, तीन बराबर भागों में कट गया कि नहीं। तीन बराबर भागों में कट गया कि नहीं। उसी तरह मान लीजिए हमको कह दिया कि ये छड़ी है, इसको चार बराबर भागों में काटिए। इसी छड़ी को हमको कह दिया चार बराबर भागों में काटिए। तो चार बराबर भागों में कह दिया काटने के लिए, चार बराबर
4 बराबर भागों में काटे। ये कोई जरूरी नहीं कि बराबर भी देगा, अलग अलग भी दे सकता है, अलग अलग पैमाना का भी देख सकता है, भिन्न भिन्न दे सकता है। कोई जरूरी नहीं कि ये बराबर देगा ही देगा। ठीक, ये कोई जरूरी नहीं है कि बराबर बराबर भाग में ही हमें काटना है। ये मान लीजिए कम बेस भी दे देगा काटने के लिए, लेकिन हमें कुल मिलाकर यदि एक बार का 2 बार काटना है तो 1 कट लगाना पड़ेगा, 3 बार काटना है तो हमें 2 कट लगाना पड़ेगा। और चौथा बार जब हमको काटना है 4 बराबर भागों में, तो हम कितना कट लगाएंगे? 3 कट लगाएंगे। लगाएंगे कि नहीं? यहाँ हम कितना कट लगाएंगे? 1 2 3। तो 3 कट हमने लगा दिया, तो 4 बराबर भागों में कट गया कि नहीं? 1 2 3 4, 4 भागों में कट गया कि नहीं? तो इस सब ने यह निष्कर्ष निकाला कि कोई लकड़ी का लकड़ी दिया हो, या कोई छड़ी दिया हो, या कोई छड़ दिया हो, ठीक ना, यदि हमको जितना बराबर भागों में काटने के लिए बोले, उससे एक कम कट हम लगाएंगे तो उसको उतना बराबर भागों में कट जाएगा। तो इसी तरह जिस 2 बराबर भाग में हमें काटना है तो 1 बार कट लगाए, 3 बराबर भाग में काटना है तो हम क्या किए? 2 बार कट लगाए, 4 बराबर भाग में हमको काटना है तो क्या? 3 कट लगाए। उसी तरह यदि हमको n बराबर भागों में काटना होगा तो कितना कट करेंगे? n-1 बार कट करेंगे। तो यहाँ लिखिए, मान लीजिए छड़ी है, ये छड़ी हो गई, n बराबर भागों में हमें कट करना है, n बराबर भागों में कट करना है, n भागों में कट करना है हमें, n भागों में काटना है। तो क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? n-1 बार काटेंगे। 1 2 3 4 5, ऐसे डॉट 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 करके कितना बार हम काटेंगे? n-1 बार, n-1 बार काटेंगे। कितना बार हम काटेंगे? n-1 बार। यानी कि जितना बार हमारा कहेगा वो काटने के लिए, उससे हम एक कम काटेंगे, ठीक ना। तो ये बेसिक कंसेप्ट, इसको आप याद रखिएगा। तो उसी तरह हमको घन कह देता है, घन दिया रहेगा या घनाभ दिया रहेगा, घन या घनाभ दिया रहेगा, बोलेगा हमें घन दिया रहेगा या घनाभ दिया रहेगा, बोलेगा हमको घन या घनाभ दिया रहेगा। अब बोलेगा हमको 2 बराबर भागों में काटिए, 3 बराबर भागों में काटिए, 10 बराबर भागों में काटिए, 100 बराबर भागों में काटिए, इस तरह से हमें बोल देगा। तो हमें एक जो है यहाँ से जो डिफिनीशन प्राप्त हुई उसको हम लिख सकते हैं कि नहीं, कि किसी भी छड़ को या डंटा को जितने भागों में हमें कहा जाए काटने के लिए, उससे एक हम काटेंगे। ठीक, तो यहाँ लिख लीजिए, नोट करके यहाँ लिख लीजिए, नोट, किसी लकड़ी को या छड़ को n भागों में काटना हो तो उस लकड़ी या छड़ को n भागों में काटना हो तो उस लकड़ी या छड़ को हम उसे बीच से एक कम बार, अर्थात n-1 बार काटेंगे। n-1 बार क्या करेंगे? काटेंगे। ठीक, स्पष्ट हो गया। किसी लकड़ी को या छड़ को n भागों में काटना हो तो उस लकड़ी या छड़ को हम उसे बीच से एक बार कम, अर्थात n-1 बार काटेंगे। जैसे मान लीजिए कोई हमारा 10 सेंटीमीटर का रड है, 10 सेंटीमीटर का रड है, उसे 3 बराबर भागों में काटना है या 4 बराबर भागों में काटना है।
एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए किसी 12 मीटर लंबाई वाले लंबाई वाले लंबाई वाले 12 लंबाई वाले लकड़ी के डंडे को 4 बराबर भागों में काटे। 4 बराबर भागों में काटे। तो क्या हो जाएगा, देखिए इससे सीधा सा हो जाएगा। यहाँ 12 सेंटीमीटर का ये बना दिया लकड़ी का डंडा, ठीक। 12 सेंटीमीटर ये लकड़ी का डंडा बना दिए, ठीक। ये 12 मीटर का हो गया, ठीक। और इसको हमें कितना काटना है, 4 बराबर भागों में काटना है। 4 बराबर भाग में इसे हमें काटना है। तो कितना बार कटेंगे, 4 - 1 बार। 4 - 1 बार क्या करेंगे, काटेंगे। 4 - 1 बार काटेंगे। तो इसको लिख काटिए, 1 2 3। 4 - 1 बार काटेंगे, अर्थात कितना बार काटेंगे, अर्थात 3 बार काटेंगे। अर्थात कितना बार काटेंगे, 3 बार। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जितना बार आपको काटना होगा उससे एक बार हम बीच से कट करेंगे, और तब कट करके हम इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक ना। मान लीजिए 1000 मीटर कोई लकड़ी होगा, उसको हमें कह दिया कि 1000 बराबर भागों में काटिए। 1000 भागों में काटना है, ठीक। तो 1000 भागों, तो वो पूछ देगा कितना बार उसे बीच से कट लगाना पड़ेगा। तो हमें 999 बार, उससे एक कम, यानी 999 बार हमें उसे क्या करना पड़ेगा, कट करना पड़ेगा। ये तो कॉमन सेंस की बात है, काटने वाला, ठीक ना। लेकिन काटने वाला पर किस तरह प्रश्न आता है ये हम बता रहे हैं, ठीक ना। ये चूंकि बेसिक था, इसको बताना इतना जरूरी था। अब आएगा मेन हमें कि घन या घनाभ को जब काटते हैं तो उसमें कितना घन बनता है या घनाभ बनता है, उसमें देगा सेंटीमीटर में कितना सेंटीमीटर का घन है उसको। यदि हमें 2 सेंटीमीटर चाहे 3 सेंटीमीटर जो भी हो, उस साइज के यदि काटा जाए तो हमें कितना घन प्राप्त होंगे। तो इस तरह कई टाइप के क्वेश्चन हम बनेंगे, आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहले आज हम सीख रहे हैं घन को काटना, ठीक। तो आइए देखते हैं। चलिए, तो ये है हमारा घन, इसको काटना है। जैसे मान लीजिए हमें दे दिया घन को 4 बराबर भागों में काटिए, ठीक। यहाँ हमारा, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक ना, क्योंकि उधर नोट हम लिख दिए ही है इसको। ठीक, जैसे कि मान लीजिए, चलिए, जैसे कि मान लीजिए हमारा क्वेश्चन आ गया कि यदि कोई 8 सेंटीमीटर का कोई 8 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई घन हो, तो उसको 2 सेंटीमीटर वाले भुजा में यदि हम काटेंगे तो कितना बार हमें काटना पड़ेगा, ठीक ना। क्वेश्चन दे दिया है यहाँ, देखिए बता रहे हैं। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर छोटे
8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर छोटे घनों में काटने के लिए काटने के लिए उसे कितनी बार काटना पड़ेगा, कितनी बार काटना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। ठीक, जैसे इस तरह क्वेश्चन दे दे, किसी मान लीजिए 8 सेंटीमीटर भुजा वाला कोई घन है, उसको 2 सेंटीमीटर छोटे घनों में काटने के लिए उसे हम कितनी बार काटेंगे। तो देखिए, तो घन सबसे पहले बनाइए, आइए आइए घन पहले बनाते हैं, उसके बाद की बात है। ये 8 सेंटीमीटर भुजा का कोई घन हो गया, ठीक ना। 8 सेंटीमीटर भुजा का कोई घन हो गया। अब इसको हमें 2 सेंटीमीटर छोटे घनों के रूप में हमें क्या करना है, काटना है। अब इसमें हम देखना है, सबसे पहले तो देखिए कि कह रहा है कि इसे कितना बार हमें काटना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, यहां समझिए, ये 8 सेंटीमीटर का क्या है, 8 सेंटीमीटर का कोई मान लीजिए छड़ है, 8 सेंटीमीटर का कोई छड़ है, इसे हमें 2 सेंटीमीटर छोटे, 2 सेंटीमीटर बराबर रूप में काटना है। 2 सेंटीमीटर लेकर हमें इसे काटना है। तो कितना बार हमें काटना पड़ेगा, कितना कितना सेंटीमीटर का हम काटेंगे, 2 2 सेंटीमीटर काटेंगे, ठीक ना। तो 2 2 सेंटीमीटर काटेंगे, तो कितना बार हमें काटना पड़ेगा, 8/2 यानी 4। यानी हमें कितना बार, ये 4 4 आया, तो हमें कितना बार कट करना पड़ेगा, काटना पड़ेगा हमें कितना बार, 4 - 1 बार। यानी हमें कितना बार काटना पड़ेगा, 3 बार। ठीक, ये कितना बार हमें काटना पड़ेगा, 3 बार। तो यहाँ से 3 बार काट दीजिए, 1 2 3। तो देखिए 4 भाग हो गया कि नहीं। यानी 8 सेंटीमीटर भुजा है हमारा, और उसको 2 सेंटीमीटर भुजा के रूप में हमें काटना है। तो उसे कितना कितना सेंटीमीटर में हम काटेंगे, 2 2 सेंटीमीटर में काटेंगे, तो हमारा 4 भाग होगा कि नहीं। 8/2 बराबर कितना हो गया, 4 भाग हो गया। तो 4 भाग को काटने के लिए हमें कितना बार कट करना पड़ेगा, बीच में 3 बार कट करना पड़ेगा। 3 बार एक कट करना पड़ रहा है ना, 1 2 3, ये 3 बार कट करना पड़ रहा है ना। ये 1 बार, ये 2 बार, ये 3 बार। समझिएगा बढ़िया से, यही वहां जो है समझना है। 3 बार कट करना पड़ेगा। तो ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर हो गया, और ये 2 सेंटीमीटर। ये तीनों मिलाकर, ये चारों मिलाकर 8 सेंटीमीटर हो गया कि नहीं। कुल टोटल 8 सेंटीमीटर का है हमारा लकड़ी। तो उसी तरह हमें यहाँ घन में काटना है कि 2 2 सेंटीमीटर के रूप में काटा जाए, तो इस घन को कितने बार काटा जाएगा। तो हम कितना बार काटेंगे, 3 बार काटेंगे, काट रहे हैं ना 3 बार। तो इसको 3 बार हमें, आइए काट दीजिए 3 बार, 3 बार काटिए। ये हो गया 1,
2 और ये हो गया 3। 3 बार ऐसे काटना पड़ेगा, घन को ऐसे काटिए, और फिर 3 बार आपको कहाँ से काटना पड़ेगा? 3 बार यहाँ काट दिए, और 3 बार कहाँ काटिए? यहाँ पर। 4 बार कट गया कि नहीं? 1 2 3 4। अब यहाँ से काटिए इसे, ये कटा, 1 2 3। ठीक, यहाँ से कटा, 1 2 3। 4 भाग में यहाँ कट गया, कट गया कि नहीं? 4 भाग में यहाँ काट दीजिए, 1 2 3। ठीक, देखिए तो हमें घन को कितना बराबर भागों में काटना पड़ा? यदि 8 सेंटीमीटर का जब हमारे ये घन है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, तो हमें कितना भाग होगा? 8/2 2 सेंटीमीटर में जब हम ये काटेंगे, 2 2 सेंटीमीटर में, जब 2 2 सेंटीमीटर में काटेंगे हम, तो क्या होगा? देखिए, एक ये 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, होगा कि नहीं? 2 2 सेंटीमीटर हो गया, ये सब 2 2 सेंटीमीटर का ही भुजा होगा, क्योंकि सब एक समान बराबर भागों में काटा गया है यहाँ। ठीक, तो 4 भाग इसका होगा। 4 भाग बनाने के लिए क्या कर, कितना बार काटना पड़ेगा? 4 - 1 बराबर 3 बार काटना पड़ेगा हमें। तो ये घन कट गया कि नहीं? तो घन को हम पहले 3 बार ऐसे काटेंगे, 3 बार ऐसे काटेंगे, और 3 बार ऐसे काटेंगे, तो पूरा हमारा घन कट गया कि नहीं? अरे मान लीजिए जैसे कि ये, मान लीजिए घनाभ के आकार का ये मोबाइल है, घनाभ के आकार का ये मोबाइल है मान लीजिए, तो इसको हम क्या करेंगे? 1 2 3 बार ऐसे कट करेंगे, ठीक ना? फिर 3 बार ऐसे कट करेंगे, तो पूरा हमारा कट जाएगा कि नहीं? तो फिगर में ऐसे दिखा, उसी तरह दिखाया जा रहा है, ठीक ना? अब इसमें क्वेश्चन पूछ देता है कि जब 8 सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर वाला घन है, 8 सेंटीमीटर भुजा वाला घन है, और जब इसको 2 2 सेंटीमीटर वाले भुजा में काटा गया है, तो कुल हमारे छोटे कितने घन होंगे? इसमें सब छोटे छोटे घन होंगे कि नहीं? ये जितना है ये सब घन हो रहा है कि नहीं? जैसा मान लीजिए काट दीजिए किसी टुकड़ा को, तो घन के रूप में कटेगा कि नहीं? घन के रूप में ऐसे कटेगा, तो घन के रूप में कटेगा। ये 8 सेंटीमीटर भुजा दिया है, मान लीजिए कोई लकड़ी है, गट्ठर है, इसको काटा जा रहा है 2 2 सेंटीमीटर के रूप में, तो हमें पूछ देगा कितना इससे घन बनेंगे, तो क्या बनाइएगा? तो इसको 2 2 सेंटीमीटर ये है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, ठीक, कुल 4 बराबर भाग में कट रहा है कि नहीं? तो टोटल हमें कितना घन प्राप्त हो जाएंगे? 1 2 3 4, ये तो दिख रहा है, 4 4 8 4 12 4 16, 16 को ये हो जाएगा, 16 ये हो जाएगा, 16 ये, तो 16 चौका कितना हो जाएगा? 64। यानी कि कुल हमें कितना घन प्राप्त होगा? इसमें 4 का होल क्यूब जितना भाग रहेगा, 4 का होल क्यूब, यानी कुल कितना हमें घन प्राप्त होगा? 64 होगा। यानी छोटे घनों के रूप में यदि हम काटे तो इसको कितना घन प्राप्त होगा? तो 64 घन प्राप्त होगा। तो हमें कितना घन काटने का प्राप्त होगा, ये क्वेश्चन हम आगे पढ़ेंगे, पहले हम घन को काटना सीख रहे हैं, ठीक ना? तो हमें घन काट रहे हैं, तो कितना बार काटना पड़ रहा है? तो हमें 3 बार काटना पड़ रहा है। ये दिया क्वेश्चन, किसी 8 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को 2 सेंटीमीटर छोटे भागों में काटने के लिए उसे कितनी बार काटना पड़ेगा, तो हम लिख देंगे, अतः अतः घनाकार, अतः घनाकार, ठीक,
अतः घन को 3 बार काटना पड़ेगा, 3 बार काटना पड़ेगा। काटना पड़ेगा, ठीक ना। घन को कितना बार काटना पड़ेगा? 3 बार काटना पड़ेगा, ठीक। यही हो गया हमारा उत्तर। पूछ देगा हमें। अब ये टोटली फिगर बनाकर इसलिए समझाना पड़ा ताकि ये समझ में पूर्ण रूप से आ जाए, ठीक ना। ये फिगर बनाने में लगता है टाइम। तो चलिए हम लोग घन को, अच्छा देखिए घनाभ को ही काटना होगा तो सेम इसी तरह से कटेगा। तो घनाभ में बस अंतर क्या होता है कि घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी होती है। और उसको मान लीजिए पूछ दे घन के रूप में काटना है तो घन के रूप में काटना है तो इस तरह कटेगा। और यदि घनाभ के रूप में काटना होगा, घनाभ को घनाभ के ही रूप में काटना, तो वो देगा कि कितने सेंटीमीटर के हमें भुजा वाले घनाभ चाहिए, ठीक ना, उस अनुसार कटेगा। चलिए, तो इस तरह यदि हम देखते हैं तो घन को काटने के लिए कुल प्राप्त घन की संख्या यदि हम देखते हैं तो क्या हो जाएगा? एन क्यू हो जाएगा, ठीक ना। यानी हमें, तो आइए हम यहां से स्पष्ट करते हैं। चलिए, ये है हमारा घन को काटना। यहाँ हम घन को, घन या घनाभ को काट रहे हैं तो घन या घनाभ को काट रहे हैं कितना भागों में? यहाँ 4 भागों में काट रहे हैं। 4 भागों में काटने के बाद हम क्या देख रहे हैं कि हमें 3 बार इसको क्या करना पड़ रहा है? कट करना पड़ रहा है। 3 बार कट करने के बाद तब हम घन को प्राप्त कर रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए। चलिए ठीक, ये क्लियर हो गया। आइए आगे हम देखते हैं। जिसे मान लीजिए हमें दे दिया, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे दे दिया किसी घन को 8 बराबर भागों में काटे। तो क्वेश्चन दे दिया किसी घन को 8 बराबर भागों में काटे, तो 8 बराबर भाग में काटने के लिए यदि क्वेश्चन दे दिया तो हम कैसे काटेंगे इसको? 8 बराबर भाग में हम कैसे इसको काटेंगे बताइए।
कोई घन है, ठीक ना, इसको हमें 8 बराबर भागों में काटना था। 8 बराबर भाग में हम काटने के लिए क्या करेंगे, देखिए जब भी घन दिया रहेगा और बोलेगा कि हमें घन को इतना बराबर भागों में काटिए, तो जब भी घन देगा तो उसका हम क्या क्या कर देंगे, उसका हम घनमूल निकाल देंगे। जैसे दे रहा है 8 बराबर भागों में काटना है, घन को घन को 8 बराबर भागों में काटना है, 8 बराबर भागों में काटना है। 8 बराबर भागों में काटना है, ठीक। तो 8 बराबर भागों में काटना है तो इसको हम क्या करेंगे, इसका हम 8 का घनमूल निकाल देंगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 2। 2, 8 का घनमूल 2 होगा ना, 2 आ गया। तो हमें कितना भाग काटना पड़ेगा इस घन को, तो 2 भाग काट करना पड़ेगा। कितना भाग करना पड़ेगा, 2 भाग। 2 भाग में इसको काटना पड़ेगा। 2 भाग में काटने के लिए हमें कितना बार काटना पड़ेगा इसको, अतः हमें घन को 2 माइनस 1 बराबर 1 बार काटना होगा, काटना होगा, ठीक। कितना बार काटना होगा, 1 बार काटना होगा। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, 1 बार काटिए, यानी घन को हमें 1 बार ही काटना पड़ेगा, 1 बार से अधिक हमें नहीं काटना होगा। तो आइए 1 बार काटिए, यहाँ से ये हो गया 1 बार, ये 1 बार हो गया, ठीक हो गया ना। यहाँ से 1 बार ये कट गया और एक कट यहाँ से हो गया, और एक कट हमारा कहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, ठीक। ये हो गया कि नहीं, और एक कट कहाँ से हो गया हमारा, यहाँ से हो गया। ये एक एक कट हो गया कि नहीं, तो हमें 8 घन प्राप्त हो गया कि नहीं, देखिए 4 4 8 4, ये 4 और 4 8, 8 घन हमें प्राप्त हो गया ना। तो इस तरह हमें कितना बराबर भागों में काटना पड़ेगा, 8 बराबर भागों में काटने के लिए हमें कितना बार भाग में इसे काटना पड़ेगा, 2 भाग में। और 2 भाग हमें में बनाने के लिए, 2 भाग बनाने के लिए हमें घन को कितना बार काटना पड़ेगा, 1 बार काटना पड़ेगा। 2 माइनस 1 बराबर 2 बार। तो यहाँ लिख लीजिए नोट में, नोट में लिख लीजिए कि मान लीजिए कोई किसी घन को n भागों में काटना होगा, तो उसे हम कितनी बार काटेंगे, ठीक। यहाँ नोट में लिख लीजिए, यहाँ नोट में लिख लीजिए, ठीक ना। यदि किसी यदि किसी घन को n बराबर भागों में काटना है, तो n बराबर भागों में काटना है, तो उस घन को हम 3√n भाग करेंगे, ठीक। यदि किसी घन को n बराबर भागों में काटना है, ठीक, तो उस घन को हम कितना भाग करेंगे, 3√n भाग, यानी इसका हम जो दिया रहेगा उसका हम क्या निकाल देंगे, घन निकाल देंगे, ठीक। और इस प्रकार हमें कितना बार काटना पड़ेगा, जो घन निकलेगा उससे 1 बार हमें कम काटना पड़ेगा। तो इसको आप याद जरूर रखिएगा, राइट। यानी जितना भी भाग में हमको घन को काटना हो उसका हम घनमूल निकाल देंगे।
घनमूल निकालने के बाद जितना घनमूल हमारा आएगा उतना भाग में हम घन को काटना है, और जितना भाग में काटना होगा उससे एक हम क्या करेंगे, घन को कट करेंगे। राइट। चलिए चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा घन हो गया, ठीक, ये घन हो गया, इस घन को हम काटना है, इसको भी हटाइए, यहाँ पर आइए। अब हम इस घन को काट दिए, मान लीजिए ये घन हो गया। घन या घनाभ कुछ ही मानिए, घन भी मान सकते हैं, दोनों को हम साथ लेकर चल रहे हैं, घन या घनाभ, घन या घनाभ दोनों साथ में लेकर चल रहे हैं, दोनों काटना है। तो मान लीजिए यहाँ से आप काट दीजिए, काट लीजिए, तो इसमें ये देखना है कि कौन हमारा कॉर्नर वाला होगा, यानी कौन हमारा शीर्ष घन बोलेगा, कौन हमारा मिडिल घन बोलेगा यानी मध्य घन, और कौन हमारा किनारे वाला घन बोलेगा। तो ये देखिए ये सब जितना है, कोना पर जितना भी हमारा घन कटेगा, ये हो गया, ये सब क्या होगा, ये सब हमारा शीर्ष घन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये सब शीर्ष घन कहलाएगा, ठीक ना, ये टोटली शीर्ष घन कहलाएगा। यानी किसी भी घन या घन आपको काटेंगे तो हमें कितना शीर्ष घन प्राप्त होंगे, कितना होंगे, 8 शीर्ष घन हमें प्राप्त होंगे। और मिडिल, और ये जो है जितना ये है, ये किनारा से जो जो है ये सब किनारा वाला घन है, ये देख रहे हैं ना, यहाँ से ये जो जा रहा है ये सब हमारा क्या है, किनारे वाला घन है, ठीक ना, ये किनारा वाला है। और ये सब जितना है सब हमारा बीच वाला घन है, ये सब जितना है हमारा बीच वाला घन है। ये हो गया, ये हो गया, ये तो किनारा वाला हो गया, ये दोनों, ये बीच वाला घन हो गया, ये भी जो है क्या हो गया, बीच वाला घन हो गया, ये भी क्या हो गया हमारा बीच वाला। ठीक, तो इस तरह हम घन को निकालते हैं। तो अब इसमें हमें देखना है, घन में भी हमें देखना है कि इसमें सेंट्रल केंद्रीय घन कौन कहलाता है, फिर से आपका मिडिल घन कौन कहलाता है यानी मध्य घन कौन कहलाता है, किनारा वाला घन कहलाता है। तो उसका आगे नेक्स्ट आइए हम देखते हैं उसको भी, समय ज्यादा नहीं है, ठीक ना, आइए उसको भी हम देख लेते हैं। देखिए जैसे ये है, ये घन हो गया, ठीक, ये घन हो गया, ये घन आपका बनाया गया है, घन को 3 बराबर भागों में बांटा गया है, ठीक ना, घन को 3 बराबर भागों में बांटा गया है, 1 2 3, ठीक, 3 बराबर भागों में बांटा गया है। और ये घन जो है कितना भागों में बटा हुआ है, ये 27 छोटे छोटे भागों में बटा हुआ है। 27 छोटे घन में ये क्या है, छोटे घन में ये वितरित है, क्योंकि 2 बार काटा गया है 3 भागों में, तो कितना घन होगा, 27 घन होगा। अब इसमें हम मिडिल घन देखेंगे कौन है, उसके बाद सेंट्रल घन कौन है, उसके बाद हम देखेंगे कि किनारे वाला घन कौन है। ठीक, 3 तरह का हमारा घन होता है, मिडिल घन हो गया, सेंट्रल घन हो गया, उसके बाद इनर सेंट्रल क्यूब हो गया, ठीक ना। तो आइए हम इसको देख लेते हैं। जो एस लिखा हुआ है यहाँ लिख लीजिए, जो एस इसमें लिखा हुआ है, एस का मतलब हुआ शीर्ष घन। क्या होता है, शीर्ष घन। एस जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है शीर्ष घन, इसको वर्टेक्स क्यूब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्टेक्स क्यूब। एस, एम क्या हो गया, एम है हमारा मिडिल क्यूब, मध्य मध्य घन, ठीक ना। मध्य घन, ये हो गया हमारा मध्य घन, मिडल क्यूब, ठीक। एस क्या हो गया, एस तो हम लिख ही दिए, एम लिख ही दिए, सी क्या हो गया, सी हो गया हमारा सेंट्रल क्यूब, सी क्या हो गया हमारा सेंट्रल क्यूब, केंद्रीय घन, ये सी हमारा हो गया केंद्रीय घन।
केंद्रीय घन, इसको अंग्रेजी होता है सेंट्रल क्यूब, ठीक। और एक होता है हमारा इनर सेंट्रल, सबसे बीच में काटिएगा, सबसे बीच में जो प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं अंतः केंद्रीय घन, इनर सेंट्रल क्यूब। उसको हम एन कहते हैं, अंतः केंद्रीय, अंतः केंद्रीय घन। उसका अंग्रेजी होता है इनर सेंट्रल क्यूब, इनर सेंट्रल क्यूब, ठीक। तो इसका मतलब होता है इनर सेंट्रल क्यूब, ठीक। ये हमारा होते हैं। समझ में आ गया? तो आइए एक बार समझ लेते हैं। ये घन हो गया, ठीक ना। आइए, ये क्या हो गया? घन हो गया, ठीक ना। ये हमारा घन हो गया। घन को हम 3 बराबर भागों में काटे हुए हैं, 3 बराबर भागों में काटे हुए हैं। तो ये जो हमारा कोना वाला है ये शीर्ष घन है, शीर्ष घन। इसको हम शीर्ष घन से डिनोट किए हैं, ये सब शीर्ष घन हो गया, ठीक ना। ये हो गया। इसके किनारे पर जितना होगा कौन सा घन कहलाएगा? शीर्ष घन कहलाएगा, ठीक ना। शीर्ष घन, और इसका संख्या हमेशा क्या होता है? 8 होता है, ठीक ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, हो कि नहीं? इसका संख्या हमें कितना होता है? हमेशा 8 होता है। इसका संख्या कितना होता है? 8 होता है। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया, 2 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, ये आपका 6 हो गया, और ये 7 हो गया, और ये 8 हो गया। 8 हो गया कि नहीं? तो ये 8 हमें शीर्ष घन प्राप्त होता है। अब देखिए मध्य घन किसको कहा जाता है? इसके किनारे वाला जितना होता है ये सब मध्य घन होता है। जैसे ये आपका किनारा वाला है कि नहीं, ये हो गया है, ये सब मध्य घन होता है। इसको हम मध्य घन कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? मध्य घन। यानी किनारे वाले के बाद का जो भी घन होता है उसको हम क्या कहेंगे? मध्य घन कहेंगे। ये शीर्ष के बाद वाला जो हमारा घन होता है, शीर्ष के बाद ये किनारे के बाद वाला घन, उसको हम क्या कहेंगे? मध्य घन कहेंगे। ये मध्य घन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सब हमारा क्या हो गया? मध्य घन हो गया। अब देख केंद्रीय घन किसको कहेंगे? ये सबके बीच में जो घन होता है, यानी जो केंद्र में स्थित जो घन होता है हमारा, वो होता है सेंट्रल क्यूब। उसको सेंट्रल क्यूब, उसका नाम ही है सेंट्रल क्यूब, ठीक ना। जो हमें बीच में होता है, जैसे देखिए बीच में एक ये है, ये है, ये है, ये तीनों बीच में है कि नहीं? तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सेंट्रल क्यूब, यानी हम कहेंगे केंद्रीय घन, ठीक। एक होता है अंतः केंद्रीय घन, अंतः केंद्रीय घन। तो अंतः केंद्रीय घन उसको इनर सेंट्रल क्यूब कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 4 बराबर भाग में हम घन को काट रहे हैं, चाहे 3 बराबर भाग में हम घन को काट रहे हैं, तो एक सबसे बीच में जो हमारा घन होगा, वो जैसे इसे काटिएगा, घन को काटिएगा ना, तो बीच में से, सबसे बीच में से एक टुकड़ा निकलेगा ना, उसी को हम इनर सेंट्रल क्यूब कहते हैं। आप कभी काटिएगा लकड़ी को, इस तरह का कोई लकड़ी होगा इस तरह का, उसको जब आप काटिएगा ना ऐसे, इस तरह से काटिएगा, तो उसके बीच से भी एक पार्ट निकलेगा, बीच से, तो उसी को हम कहेंगे इनर सेंट्रल क्यूब, अंतः केंद्रीय घन। तो अब रह गई सवाल कि एक घन को जब हम काटते हैं
तो उसमें कितने शीर्ष घन होते हैं, कितने मध्य घन होते हैं, कितने केंद्रीय घन होते हैं और कितने अंतः केंद्रीय घन होते हैं, इसको हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो वो डिपेंड करता है कि कितना सेंटीमीटर भुजा का हमें घन या घनाभ दिया हुआ है और उसको कितना सेंटीमीटर बराबर भागों में हमें काटने के लिए कह रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है। तब जो है हम उसको काट कर निकालेंगे कि कितना हमें मध्य घन होगा, मिडल क्यूब, कितना सेंट्रल क्यूब होगा और कितना हमें इनर सेंट्रल क्यूब होगा, ठीक ना। उसके बाद हम, लेकिन जब हम वर्टेक्स को देखेंगे, वर्टेक्स क्यूब को, शीर्ष घन को, तो चाहे घन हो, घनाभ हो, चाहे कितनों भी बड़ा, कितनों भी सेंटीमीटर का वो दिया हुआ हो हमारा घन या घनाभ, उसमें केवल और केवल 8 ही जो है उसमें शीर्ष घन होंगे, क्योंकि कोई भी घन या घनाभ होगा 8 से ज्यादा शीर्ष उसमें होता नहीं है, इसलिए उसमें 8 ही हमारा क्या होगा, शीर्ष घन होगा, ठीक, राइट। तो ये हम थोड़ा देख लेते हैं इसका परिभाषा, शीर्ष घन का परिभाषा लिख लेते हैं कि शीर्ष घन किसे कहते हैं, मध्य घन किसे कहते हैं और केंद्रीय घन। उसके बाद सूत्र हम लिख लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे क्योंकि समय बहुत कम है। तो चलिए आइए देखते हैं इसको। तो पहला हेडिंग दीजिए, पहला हो गया शीर्ष घन, शीर्ष घन, वर्टेक्स क्यूब, वर्टेक्स क्यूब, शीर्ष घन वे घन होते हैं, वे घन होते हैं, वे घन होते हैं जो, शीर्ष घन वे घन होते हैं जो घन या घनाभ के कोनों पर, कोनों या शीर्षों पर अवस्थित होते हैं, अवस्थित होते हैं। ठीक, शीर्ष घन वे घन होते हैं जो घन या घनाभ के कोनों या शीर्ष पर अवस्थित होते हैं। ऐसे घनों की संख्या, या लिखिए शीर्ष घनों की संख्या, शीर्ष घनों की संख्या सदैव 8 होती है। शीर्ष घनों की संख्या सदैव 8 होती है। कितनी होती है, सदैव 8 होती है। शीर्ष घनों की संख्या कितनी होती है, सदैव 8 होती है, 8 से अधिक नहीं होती है। अब चलिए दूसरा लिखिए, मध्य घन, दूसरा मध्य घन, मिडल क्यूब, वे घन जो, वे घन जो घन या, जो घन या घनाभ के, जो घन या घनाभ के किनारों के मध्य स्थित होते हैं। कहाँ स्थित होते हैं, किनारों के मध्य स्थित होते हैं। जो घन या घनाभ के प्रत्येक किनारों के मध्य स्थित होते हैं, मध्य स्थित होते हैं। वे घन जो घन या घनाभ के
प्रत्येक किनारों के मध्य स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? मध्य घन कहते हैं। उसे मध्य घन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उसे मध्य घन कहते हैं। उसे मध्य घन कहते हैं। ठीक। अब मध्य घन की संख्या कितनी होती है, यह हम लिख लेते हैं। मध्य घन की संख्या बराबर मध्य घन की संख्या बराबर क्या होती है? 12 × n-1। क्या हो जाएगी? मध्य घनों की संख्या 12 × n-2 होती है, जहां n क्या हो गया? n होता है भुजा की संख्या। ठीक। 12 इंटू क्या हो जाएगा? n-2। n-2 होता है, ठीक ना? ये गलती से एक लिखा गया। इस सारे फॉर्मूला को हम एक बार लिख दे रहे हैं, ठीक ना? पहले हम इसको पहले परिभाषा लिख ले, केंद्रीय घन। अब तीसरा चलिए, केंद्रीय घन किसको कहते हैं? केंद्रीय घन इसको कहा जाता है सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब किसे कहते हैं? जो बीच में अवस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंट्रल क्यूब कहते हैं। वे घन जो प्रत्येक सतह या फलकों वे घन जो प्रत्येक सतह या फलकों के ठीक केंद्र पर स्थित होते हैं। के ठीक केंद्र पर स्थित होते हैं। स्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहेंगे केंद्रीय घन। उसे केंद्रीय घन कहते हैं। उसे केंद्रीय घन कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे केंद्रीय घन कहते हैं। ठीक। केंद्रीय घनों की संख्या क्या हो जाती है? 6 × n-2 का होल स्क्वायर। केंद्रीय घनों की संख्या बराबर क्या हो जाता है? 6 × n-2 का होल स्क्वायर। 6 × n-2 का होल स्क्वायर। ठीक। अब आइए, अब इनर सेंट्रल क्यूब बच रहा है। ठीक। आंतरिक केंद्रीय घन। अब चौथा हो गया क्या? अंतः केंद्रीय घन। अंतः केंद्रीय घन। इनर सेंट्रल क्यूब। इनर सेंट्रल क्यूब इसको क्या कहेंगे? वे घन जो प्रत्येक सतह के वे घन जो
प्रत्येक सतह या फलक के वे घन जो प्रत्येक वे घन जो प्रत्येक सतह या फलक के जो प्रत्येक सतह या फलक के केंद्रीय घन से अंदर की ओर केंद्रीय घन वे घन जो प्रत्येक सतह या फलक के केंद्रीय घन से अंदर की ओर केंद्रीय घन से अंदर की ओर मध्य में स्थित होते हैं। अंदर की ओर मध्य में अवस्थित होते हैं। मध्य में अवस्थित होते हैं। उसे क्या कहते हैं? कमा अंतः केंद्रीय घन कहलाते हैं। अंतः केंद्रीय घन कहलाते हैं। अंतः केंद्रीय घन कहलाते हैं। घन कहलाते हैं। ये घन बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। ये घन बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। ये घन बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। इसको हम न्यूक्लियस क्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम न्यूक्लियस क्यूब भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि सबसे बीच में होता है, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस क्यूब भी कहते हैं। इसे हम न्यूक्लियस क्यूब भी कहते हैं। ठीक। अंतः केंद्रीय घनों की संख्या क्या होती है? अंतः केंद्रीय घनों की संख्या बराबर क्या होती है? n-2 का होल क्यूब। अंतः केंद्रीय घनों की संख्या क्या होती है? n-2 का होल क्यूब। अंतः केंद्रीय घनों की संख्या हो गया आपका n-2 का होल क्यूब।
ठीक, तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद अब बाकी हम कल बताएंगे, कल बताएंगे, ठीक ना, क्योंकि आज समय खत्म हो गया, काफ़ी टाइम हो गया है। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए, किसको कहा शीर्षगण, किसको कहा जाएगा, ये सिर्फ 8 ही होते हैं। मध्यगण किसको, वे घन जो घन या घनाभ के प्रत्येक किनारों के मध्य स्थित होते हैं, उसे क्या कहते हैं, मध्यगण कहते हैं। मध्यगण की संख्या 12 इंटू n-2। एन क्या है, एन जब आप निकालिएगा, ये एन निकालने के इसके पहले आपको हम बताए हैं ना। देखिए यहाँ एन निकालने के लिए हम बताए हैं, ये यहाँ काटने की संख्या बताए ना, 4 भाग, ये क्या है, एन है, ठीक ना। तो एन हो गया, ठीक ना। केंद्रीय घन किसको किसको कहते हैं, केंद्रीय घन किसे कहेंगे, वे घन जो प्रत्येक सतह या फलकों के ठीक केंद्र पर स्थित होते हैं उसे केंद्रीय घन कहते हैं। केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होती है हमारे, 6 इंटू n-2 का होल क्यूब, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर, ठीक। अंतः केंद्रीय घन किसको कहते हैं, वे घन जो प्रत्येक सतह या फलक के केंद्रीय घन से अंदर की ओर मध्य में अवस्थित होते हैं उसे अंतः केंद्रीय घन कहते हैं। ये घन बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, इसे हम न्यूक्लियस क्यूब भी कहते हैं, ठीक ना। अतः केंद्रीय केंद्रीय घनों की कुल संख्या कितना कितना होता है, n-2 का होल क्यूब। देखिए अभी हम जानते हैं कि आप लोगों को पूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं हुआ होगा, ठीक ना, क्योंकि अभी हम आपको काटने का बताए हैं। काटने वाला समझ में आ गया होगा तो ठीक है, जो काटने वाला प्रारंभ में बताए वो कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में आप हमसे जुड़े रहिए। नेक्स्ट सेशन में आपको हम इससे संबंधित जब क्वेश्चन बताएंगे तब वहां आपको समझ में आएगा कि n-2 का होल क्यूब क्या है, 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर क्या है, 12 इंटू n-2 क्या है, ठीक ना। वहां हमें पूर्ण रूप से ये सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम दूसरे दिन आपसे मिलते हैं। तो ठीक है, चलिए आज के सेशन में बस इतना ही। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और इसे शेयर कर दीजिए ताकि मान लीजिए आपको जो मित्र सहपाठी लोग हैं उनको भी ये नोटिस चला जाए, ठीक ना, नोटिफिकेशन चला जाए ताकि वो लोग भी खोल कर देख ले, ठीक ना। तो नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चन करना सीखेंगे, तब हम देखेंगे इसका क्या हमारा मतलब होता है, ठीक ना। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।